तो ये लेक्चर है मोल कंसेप्ट का। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले अपन नाम में जाते हैं कि व्हाट इज़ मोल। मोल क्या है? मोल कुछ भी नहीं है, एक एवोगैड्रो नंबर अपन ने डिफाइन कर दिया है, आपको पता ही होगा। एन इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर। मोल निकालने के लिए एक मोल में एक एन होता है, ठीक है। अब अपने को कुछ भी दे सकता है, वो कह देगा कि आपके पास इतने नंबर ऑफ मोल हैं, उसमें एटम बताओ कितने हैं। उसमें एटम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर आपको वो मोलिक्यूल्स पूछता है किसी कंपाउंड में, उस मोलिक्यूल्स में पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उस मोल को आप मल्टीप्लाई कर दो Na से, वही उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। इसको निकालने के लिए अपने पास 3-4 फॉर्मूले हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय में उसका एटॉमिक मास। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस बटे में 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या फिर एनटीपी कुछ भी हो सकता है। आपको 22.4 से उसे डिवाइड कर देना है, तो उसका आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप क्वेश्चन में जाइए कि क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखे हैं, वट एवर इट इज। एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि पार्टिकल्स, आपको कई बार वो दे देगा इतने पार्टिकल्स हैं, उसमें कितने मोल्स होंगे, उसको आप डिवाइड कर दो नंबर एवोगैड्रो नंबर से। यही फॉर्मूला आप कैसे भी रिवर्स कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है पार्टिकल बाय में Na, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पार्टिकल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल को अगर आप एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो गिवन मास आ जाएगा। अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगी, कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। एक चीज़ याद रखना, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, इन सब में आप एक यूनिट से उसी यूनिट को माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसी यूनिट को माइनस करोगे आप, और किसी यूनिट को आप माइनस नहीं कर सकते। सपोज कीजिए अगर आपके पास 1000 ग्राम है, तो आप उसमें से ग्राम को ही माइनस कर सकते हो, किलोग्राम यानी मास को ही माइनस कर सकते हो। आप कभी मास में से वॉल्यूम माइनस नहीं कर सकते, ये इसका बेसिक रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर आपको दे दे कि इतने परसेंट, अगर कार्बन कह दे कि कार्बन 12 प्रेजेंट है, 55%, कार्बन 14 प्रेजेंट है, सपोज कीजिए 20%, एंड कार्बन कोई भी XYZ, कार्बन अगर 16 मान ले, वैसे होता नहीं है, अगर कार्बन 60 मान ले तो ये मान लीजिए अपना प्रेजेंट है 25%, ठीक है। और हमको कह दे कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास कुछ नहीं है, परसेंटेज की अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस इनटू में उसका एटॉमिक मास, उस आइसोटोप का एटॉमिक मास करना है, प्लस में आपको जितने भी ये दे रखे हैं डिवाइड बाय में 100। अगर आप इसका करें C14 का, तो 14 इंटू 55 प्लस में 12 इंटू 55, 14 इंटू 20 प्लस में 16 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है, वो जो भी आएगा वो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। एक बात याद रखना, जो भी परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई है, जैसे इसमें 55% है C12, तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो C12 के पास आएगा, यानी 12 के आसपास ही आएगा, इन दोनों के पास नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी वो है, बट दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो यू कैन एडजस्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यही हो गया, जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन दे दी आपको, कोई भी रिएक्शन के आगे, जो भी रिएक्टेंट के आगे जो नंबर लिखा हुआ मिलेगा ना, जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है, वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी भी चीज़ के, मतलब अगर कह दे कि ये रिएक्शन है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सी के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, तो उसको निकालने का सीधा फॉर्मूला यही है कि मोल्स या वॉल्यूम जिसकी फाइंड करनी है,
सब्सटेंस फाइंड। तो आपको क्या करना है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका फाइंड करना है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका गिवन है, इनटू में मोल्स ऑफ गिवन। आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि आपके पास 2 मोल सपोज कीजिए ए के हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं बी एक्सेस के साथ। एक्सेस बी हो गया यानी बी आपके पास बहुत है, बी कभी खत्म नहीं होगा। एक्सेस बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सी कितना बनेगा, इसके लिए आपके पास रिएक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन ले लेते हैं 4a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस में 2d। तो इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए क्या हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। तो अपने को अगर कह दे कि सी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स अगर सपोज कीजिए उन्होंने दे रखे हैं 8, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ऊपर ये फॉर्मूला है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका निकालना है, अपने को सी का निकालना है। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का आ गया, जिसका दे रखा है ए का दे रखा है अपने को, इसका दे रखा है 4, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं इसके 8, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया 4 मोल ऑफ सी बनेंगे। तो ये था अपना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप किसी भी चीज़ को निकालेंगे अगर वो एक्सेस में दे रखा है। तो आगे आप पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन जैसे आप कीजिए N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, इसको बैलेंस करेंगे तो ये होगी बैलेंस। इसमें कह दें कि 1 मोल तो है N2 का, 1 मोल है हाइड्रोजन का, ये कितना NH3 देगा। पहले इसके लिए अपने को पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है जो पहले खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला है कि आप नंबर ऑफ मोल्स बाय में उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालिए, ठीक है। जो वैल्यू लोवेस्ट आएगी ना वही होगी आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें अगर निकालें तो एक ही मोल N2 का दे रखा है, अगर N2 के लिए ये वैल्यू निकालें तो 1 मोल N2 दे रखा है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1। H2 की बात करें तो 1 ही मोल H2 का है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 3, तो 1/3 इज द लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर है तो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, H2 लिमिटिंग है तो H2 पहले खत्म होगा। अब अपने को निकालना है कि NH3 कितना बनेगा। आपने पीछे देखा था वही फॉर्मूला लगेगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका निकालना है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिमिटिंग रिएजेंट है और नंबर ऑफ मोल जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका निकालना है उसका क्या है, रिएक्शन में 2, इसका क्या है, इसका 3, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 1, तो कितना आ गया 2/3, यानी 2/3 NH3 के मोल बनेंगे। ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट से आप प्रोडक्ट बताएंगे कि हाँ ये कितना बना है। उसके बाद इसमें कुछ कंसेप्ट आता है कि परसेंटेज इल्ड। परसेंटेज इल्ड कुछ ऐसा है कि आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे बी कितना बनेगा, ए कितना बनेगा। इसको वैसे सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो टोटल मास रिएक्टेंट का जो है वो इक्वल होगा टोटल मास जो प्रोडक्ट में है। यानी अगर आपने 12 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो उससे आपको 12 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि 12 लिया था आपको 10 मिला है, 12 लिया था आपको 20 मिला है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ ये हो सकता है कि आपने 12 ग्राम लिया, उसमें से 12 ग्राम में से 2 आपका टूट के या तो वेपर फॉर्म में चला गया या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी वट एवर, बट वो 12 ग्राम ही आपको गेन होगा, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद इसमें टॉपिक्स आते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये ऐसे कहता है कि कोई भी कंपाउंड है वो फिक्स रेशो में प्रेजेंट होता है। जैसे H2O की अगर बात करें आप, तो H2O का रेशो अगर आप निकालें तो 1:8 आता है, ठीक है।
ये कहता है कि हर जगह ये नहीं है कि आपके घर पे जो H2O है उसमें 2:8 है, मेरे घर पे जो वाटर है उसमें 3:8 है। नहीं, हर जगह इसका फिक्स रेशो होगा। जहाँ H2 होगा उसमें केमिकल रेशो इसका फिक्स होगा, ठीक है। बट इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन यही है कि आइसोटोप में क्या कहोगे आप? आइसोटोप में थोड़ी ना रेशो सेम आएगा। अब आइसोटोप अगर C12 करें, C14 करें, इसमें अगर CO2 का कंपाउंड देखें, इसमें रेशो क्या आएगा? 12:32। इसमें देखें तो क्या आएगा CO2 का रेशो? इसमें 14:32। तो ये यहाँ सेम नहीं आया, लिमिटेशन आ गई। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन ज़्यादा पूछी जाती है केमिस्ट्री में, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा आप। फिर आता है अपने पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो कंटेनर में आप कोई गैस डालो अलग अलग, तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है ना, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इस पे अगर आप एक क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन ये है, 2 कंटेनर्स हैव N2 and O3, 5 लीटर and 20 लीटर respectively at same temperature and pressure, find ratio of moles। तो इसमें देखिए अपने को दे रखा है 5 लीटर तो नाइट्रोजन है और 20 लीटर ऑक्सीजन O3 है। तो देखिए वॉल्यूम का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, N2/O3 का रेशियो अगर 5/20 हो गया, ये हो गया 1/4। तो यही होगा इसके मोल्स का रेशियो। ऊपर आपने क्या पढ़ा था, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी कंटेनर में आप गैस लो तो उनके वॉल्यूम का रेशियो इक्वल होगा उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल। इसमें इतना ही पढ़ाना है अपने को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बहुत ही आसान है देखा जाए तो, बच्चे ऐसे डरते हैं इससे। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल एलिमेंट आपने ले लिया ABC। अब आपने को क्वेश्चन में दिया होगा वो कितना % प्रेजेंट है, तो उसको मान लो XYZ। अब देंगे इसका एटॉमिक मास कितना है, फॉर एग्जांपल QRS इसका एटॉमिक मास। तो अपने को क्या करना है, परसेंटेज जो गिवन है उसको डिवाइड कर देना है मास से, एटॉमिक मास जो है उसका। तो X/Q, Y/R, Z/S, इनको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आप आएगी, जैसे ये आ गई PMN आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, PM और N। इन तीनों में से PMN में से जो भी सबसे छोटा होगा ना, उसको आप सबसे डिवाइड कर दो। जैसे सपोज P सबसे छोटा है तो P, इसको भी P और इसको भी P, इनको डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वही होगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जो नीट 2023 का PYQ है, वेट मैं आपके लिए वो कराता हूं। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन जो नीट 2023 का PYQ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कंपाउंड X है जिसमें 32% A है, 20% B है एंड रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो C है। देन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए आप ये सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ना अपने को 32% A है, 20% ये है, तो बचे हुए 48% क्या हो गया, C हो गया। अब अपने को क्या करना था एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज को आप डिवाइड करेंगे उनके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आइए हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या क्या दिया हुआ है। एटॉमिक मास A का दे रखा है 64, B का 40, C का 32। यहाँ लिख लेते हैं, A का 64, B का 40, C का 32। तो पहले परसेंटेज को अपने को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 64/32/64,
20/40, 48/32। तो इसको कट कर किया गया 1/2, ये भी 1/2, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया है अपना, ये गया 16 पे, ये गया 18 पे, ये गया 8 पे, नहीं, सॉरी, ये अपने आ गया ए जो है, ए आया अपने 64/32, जो बी आया है वो 20/40, और जो सी आया है वो 48/32। इसको कट करेंगे तो 1/2, 1/2, और ये आ गया 3/2। तो ऐसे करें 0.5, 0.5, 1.5। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.5। तो 0.5 से अपन ऊपर देखा था, तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो 0.5 से सभी को डिवाइड कर दो। 0.5 से सभी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसका 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये 3 आ गया। तो ए, बी और सी का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? ABC, A1, B1, C3। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो ये अपना था एम्पेरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट। उसके बाद अपने कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं कि डाल्टन ने कहा था सारा जो मैटर है वो बना है एटम से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। सेम एलिमेंट हैव सेम एटम। ये नहीं है कि कोई कार्बन का कंपाउंड है, उसमें कार्बन का एक एटम अलग है, एक एटम अलग है। और थर्ड पॉइंट क्या है? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। कोई अलग अलग एलिमेंट है तो उसके एटम भी अलग अलग होंगे। और चौथा पॉइंट क्या दे रखा है? डिफरेंट एलिमेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन का मिलके एक अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया। फिफ्थ क्या है? इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसी ने दिया था, यानी जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला है ना, वो इसी ने दिया था। बट इसकी एक्सेप्शन सुनो आप। एक्सेप्शन क्या है? डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी कि एटम के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे मान लें? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किया, हमने प्रोटॉन डिस्कवर किया, हमने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया है। एटम तो वो है अब डिविजिबल है। उसने कहा था एटम इज नॉट डिविजिबल। डाल्टन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम कंबाइन एंड देयर नो मेंशन ऑफ एटॉमिक वेट। इसने एटॉमिक वेट का भी कोई कंसेप्ट नहीं दिया। और क्या? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस नॉट एक्सप्लेन। इसने सिर्फ एलिमेंट का दे दिया। गैसेस का कॉम्बिनेशन बहुत अलग होता है, गैसेस में फिक्स रेशो नहीं होता। तो इसमें ये फेलियर हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया।